हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 MCQs जो भी गवर्नमेंट स्कीम से न्यूज़ में रही थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं और आपका MSP न्यूज़ में रहा था, उसके बारे में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और एग्रीकल्चर कुछ करंट के डाटा से क्वेश्चन बनाए हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं वो क्लास आप पूरा देखिए, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी 1.5 घंटे वाली क्लास नहीं देखी थी तो उसमें सारे स्कीम कवर करा दिए थे। इक्का दुक्का जो स्कीम छूटी थी मैंने टेस्ट के माध्यम से आपको कवर करा दिया। तो टेस्ट देना है तो आपको जाइए, टेस्ट का प्राइस अभी ड्रॉप कर दिया है तो आप ज्वाइन करके आप इसको दे सकते हैं और PDF भी आपको अटैचमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास को देखिए, क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट तरीके से आपको पूरा समझा देता हूँ। और जो लोग अभी मंथली करंट अफेयर लगाने में चले गए हैं तो भैया मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सब टाइम पास है। बिल्कुल कोई कुछ नहीं पूछता कि आपको पूरा साल का करंट अफेयर पूछ लेना, बात थोड़ी ना भाई। 5 क्वेश्चन आएंगे वो भी स्कीम से रिलेटेड, और पुराने स्कीम उठा के देखेंगे तो वही 4-5 स्कीम है मेन वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा फालतू में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है कि मंथली करंट अफेयर लगे बनाने हैं। देखो जो बड़ी कोचिंगें हैं, टीचरों के पास डेली काम रहता है तो उनको डेली वीडियो बनाने हैं। देखना है या नहीं देखना है ये आपके ऊपर है, तो वो सब फालतू में फॉलो मत करो। तो 1-1.5 घंटे का बर्बाद करने से अच्छा है आपका एग्रीकल्चर रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आपको बहुत ही डर लग रहा है स्कीम वगैरह पे, जो मैंने स्कीम कवर कराया है उतना कर लो। टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन एक फ्रेम कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैंने क्वेश्चन बना दिया है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि आपको और भी डाटा मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाते हैं, तो वो कर सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोले, ग्राम समृद्धि योजना डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ग्राम समृद्धि योजना जो है किस एरिया से डील करता है? स्किल डेवलपमेंट, हाउसिंग, ग्राम पंचायत या फिर फूड प्रोसेसिंग। तो मैक्सिमम जनता क्या है कि ग्राम समृद्धि सुनने के बाद सोचे कि भाई ग्राम पंचायत के बारे में सोचे कि या फिर स्किल डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डील करता है फूड प्रोसेसिंग से। इसका नाम बदल गया था 2020 में, क्या नाम कर दिए थे? PMFME, ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो नाम में क्लियर हो गया भाई, फूड प्रोसेसिंग की डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोलेटरल फ्री लोन अंडर KCC, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन। तो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, जो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह लेना चाहते हैं फार्मर वगैरह, उनके लिए कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है KCC के अंडर में। तो वो अमाउंट पूछ रहे हैं कितना मिलता है। तो पहले ये अमाउंट 1 लाख था, उसको बढ़ा के 1.6 लाख कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्या ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, तो यानी कि लोन से संबंधित ये चीज़ें हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। 2018 में ये लाया गया था। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने स्कीम वाले वीडियो में इसको फुल्ली कवर कराया हुआ है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर इंटीग्रेटेड मंडीज अंडर ई नाम। तो ई नाम के अंडर में पूछना है कि एज ऑफ 2024, तो 2024 तक यानी अभी तक कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ई नाम की इंटीग्रेटेड मंडीज़ हैं। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड मंडीज़ हैं ई नाम की। अगर क्वेश्चन बनता है कि कितनी नंबर ऑफ़ मंडीज़ हैं, नंबर ऑफ़ मंडीज़, तो क्या आंसर मारेंगे? 1389, ठीक है। तो 23 राज्यों में और 4 यूटीज़ में ये इंटीग्रेट हो चुका है ई नाम का प्लेटफॉर्म, और इतने लगभग 1389 मंडीज़ अभी एक्टिवली वर्क कर रही हैं, ठीक है। अगर पूछे कितने नंबर ऑफ फार्मर रजिस्टर कर चुके हैं तो क्या मारेंगे? 1.77 करोड़, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ फार्मर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड सॉइल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो डेट वगैरह तो पूछ ही लेते हैं और इंस्टीट्यूट के नाम पूछ लेते हैं जनरल एग्रीकल्चर में। फॉरेस्ट्री और फिशरी वाले क्लास जाके देखिएगा, तो उसमें मैंने करंट के डाटा और कुछ इंस्टीट्यूट के नाम ही बताए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एक्सपोर्ट राइजेस मैक्सिमम रिवेन्यू। तो इंडिया में बात हो रही है कि एग्रीकल्चर कौन सी कम्युनिटीज़ में रेवेन्यू जो है राइज किया है एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे अलग अलग कमोडिटीज़ हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने भारत से, लेकिन कौन सी कमोडिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की जहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है? आपका मैरीन, बासमती राइस, वीट, शुगर कैन, स्पाइसेस। तो हालांकि एक्सपोर्ट तो करते ही हैं अलग अलग देशों में, लेकिन मैरीन जो है एक ऐसा कमोडिटीज़ है जिसमें रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है एक्सपोर्ट के मामले में। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द फाइनल एस्टिमेट रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, व्हाट इज़ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर 23-24? तो इसका बताना है आपको। इस साल तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। ये देख लो 332.298 मिलियन टन, ये नंबर याद रखना। अगर लाख टन में पूछे तो 332,298, ठीक है, ऐसे याद रख लो लाख टन में। ओके, और इसके साथ ही फोर्थ वाला याद रख लेना। फोर्थ में कितना गया था प्राइस, डायरेक्टली वीट एंड राइस का पूछ सकता है। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट या फिर फाइनल एडवांस एस्टिमेट। तो दोनों में से एब्सोल्यूट इंक्रीज किस में हुआ था, ये डाटा याद रखना है आपको। और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन याद रखना है। मैंने पोस्ट वगैरह डाला हुआ टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट प्रेस रिलीज फार्मर विल गेट रिन्यूड एसएचजी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो सॉरी एसएचजी नहीं है, SHC सॉइल हेल्थ कार्ड जो आपका मिलता है, ये अलग से मैंने कवर कराया सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसमें बोला जा रहा है कि कितने सालों में फार्मर उसको रिन्यू करा सकता है। 1 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 सालों में फार्मर अपना सॉइल हेल्थ कार्ड इसको रिन्यू करा सकता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या मेन काम है इसका कि भैया 2 मेन कंपोनेंट है कि सॉइल हेल्थ कार्ड सॉइल के हेल्थ पे और फर्टिलिटी पे काम करने वाले हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड? 2014-15 में। और इसको मर्ज कर दिया गया था किसके साथ? RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ। कब? 2020 में। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द सर्वे व्हाट वाज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज ओवरऑल GVA एट द करंट प्राइस 2023-24? तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। तो PIB में जो मुझे मिला डाटा, तो अभी के टाइम पे इसको थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। जो पिछले साल था 18.4%, काफ़ी दिनों तक ये चला था, ग्रोथ इतनी थी 18 के करीब। लेकिन इस साल थोड़ा सा इसका जो GVA है थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, आपका 17.7% है। ठीक है, RBI में मैंने भी थोड़ा RBI और नाबार्ड के डाटा में कुछ खास मिला नहीं। तो जो मुझे PIB में मिला था, मैंने कटिंग भी डाला हुआ है टेस्ट के सोल्यूशन में, आप देख सकते हैं। तो यही अभी मुझे दिखा। तो ये 17.7% अभी चल रहा है करंट एग्रीकल्चर GVA, ओवरऑल की बात हो रही है। ठीक है, और बाकी हर एक जैसे कि आपका फिशरी सेक्टर का हो गया और फॉरेस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो उनके बारे में मैंने क्लास में डायरेक्टली बताया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन टू ऑफर मल्टी लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन ऑन पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश स्पीसीज इन 8 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो रंगीन मछली ऐप बनाया गया है हमारे भारत में जो पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिशेज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। यानी कि जो इंडिया में जो रंगीन मछलियाँ होती हैं ना, कि उनको पालन पोषण करते हैं लोग, सजावट के लिए लेके जाते हैं, तो बस उनका डिमांड फुलफिल हो, और इसलिए रंगीन मछलियाँ बना के 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको बनाया है। तो आपका मेन डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में है। कौन सा इंस्टीट्यूशन? ICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। कौन सा? फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ICR का जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ठीक है, फिशरीज एजुकेशन से रिलेटेड है, फिशरीज एजुकेशन, ये आपका है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो ये इंस्टीट्यूट आपका महाराष्ट्र में है और ये आपका भुवनेश्वर में है। ठीक है, और ये कहाँ पे याद रखना। और ये आपका इंस्टीट्यूट है। अभी हाल ही में किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया गया है? आपका जो एक कॉलेज है, कौन सा? वेमनीकॉम पुणे। तो आपका कोऑपरेटिव संस्था है। तो जो आपका फिशरी सेक्टर है महाराष्ट्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने, वेमनीकॉम पुणे और ICR CIFE के द्वारा एक मेमोरेंडम साइन किया गया है। बस ये थोड़ा जानकारी थी, आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फसल बीमा योजना तो कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपको बताना। ऑप्शन नंबर है A 2015, 2016, 2020 या फिर 2021। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2016। ठीक है, तो खरीफ के सीजन में 2016 में ये लाया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस स्कीम से दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रीमियम रेट वगैरह पूछते रहते हैं कि भाई आपको बताना है खरीफ क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए, फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम रेट है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लो। खरीफ क्रॉप के लिए क्या है प्रीमियम रेट? 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5%। ठीक है, इतना प्रीमियम रेट फार्मर को देना रहता है।
क्रॉप तो आप समझ जाएंगे ना कि खरीफ सीजन की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से क्रॉप हैं। ऑल सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप्स सारे इंक्लूड है। हॉर्टिकल्चर में क्या एनुअल कमर्शियल क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, ठीक है, और पेरेनियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो उसके लिए फार्मर को 5% रेट पे करना रहता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन साथ में डालें। हाँ, 11 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस पेएबल बाय द फार्मर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप के लिए हमने क्या देखा कि कितना फार्मर को मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ता है प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर। तो अभी देखा हमने 1.5%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बेनिफिट्स अंडर स्कीम्स पीएम किसान हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द ऑल फार्मर। तो पीएम किसान जो स्कीम है आपकी 2018 में ऑपरेशन में आई थी और उस टाइम पे सभी फार्मर को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। 2019 के टाइम पे, फरवरी में 2019 में ये बता दिए भाई कोई भी कितना भी लैंड होल्डिंग का फार्मर हो सभी के लिए बेनिफिट में हम दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंड कर दिया गया था ऑल फार्मर, फॉर द ऑल फार्मर 2019 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द फार्मर हैज़ 6 हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। तो यहाँ से क्वेश्चन नाबार्ड में बना गया कि जो अलग अलग जितने भी लैंड साइज के फार्मर हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि आपका मार्जिनल कोई फार्मर है, मार्जिनल फार्मर, तो उसके पास कितना लैंड होता है, बिलो 1 हेक्टेयर, ठीक है। कोई मार्जिनल फार्मर तो बिलो 1 हेक्टेयर। वहीं स्मॉल फार्मर की बात करें तो 1 to 2 हेक्टेयर। और सेमी मीडियम कितना लैंड होता है, 2 से 4 हेक्टेयर। अब यहाँ पे बात आती है आपकी मीडियम, और मीडियम की बात करें, मीडियम फार्मर के पास 4 to 6 हेक्टेयर की लैंड होती है, ठीक है। तो ये 6 हेक्टेयर की लैंड कौन सा फार्मर, मीडियम फार्मर। तो यही पूछ रहे हैं कि 6 हेक्टेयर की लैंड वाला जो फार्मर है कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो आपका मीडियम फार्मर के अंडर में आएगा, ठीक है। उसके साथ बाद जो आपके लार्ज फार्मर आते हैं, किसना 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड जिनके पास होते हैं वो आपका किस में आते हैं, आपके लार्ज फार्मर, ओके। तो ये कैटेगरी बता दी मैंने आपको। तो इसके साथ साथ जो पीएम किसान मैंने आपको बताया उसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको याद रखना, क्वेश्चन बनने के चांसेस ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। तो ये कैटेगरी बता दी मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछ रहे हैं, हु इज़ द फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन। तो इंडिया में आपको गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो भारत में अलग अलग रिवोल्यूशन स्टार्ट किए गए थे अलग अलग कम्युनिटीज़ को बढ़ावा मिलने के लिए। जैसे आपका स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के द्वारा, ठीक है, 1966 में। और उसके साथ वाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वर्गीस कुरियन जी के द्वारा, मिल्क के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति वहाँ से मिली, ठीक है। तो ऐसे ही आपका गोल्डन रिवोल्यूशन से क्या समझते हैं, किससे रिलेटेड हो सकता है ये आपका, तो जितने भी आपके फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इनके जो प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले तो गोल्डन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। एक इसी से रिलेटेड आपका गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो कि आपका जूट से रिलेटेड है, ठीक। तो ऐसे टर्म भी याद रख सकते हैं। जो इसके सोल्यूशन में आप जाके देखें तो मैंने काफ़ी अच्छा एक टेबल बना के दे दिया है। उसमें आपको डेट वगैरह मिल जाएंगे, फादर ऑफ रिवोल्यूशन कौन है और कौन कौन से फील्ड से वो बिलोंग करता है उसके बारे में, ठीक है। तो कौन सा आंसर होता है फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, निरपाक तुतज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछ रहे हैं, अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 8, 2015 लोन्स आर प्रोवाइडेड टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म्स स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन 4 कैटेगरीज, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। इसके साथ साथ अभी नया एक ऐड किया गया तरुण प्लस, पहले तो 3 ही था, उसके बाद अभी 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। व्हाट इज द लोन अमाउंट ऑफर्ड अंडर द तरुण प्लस कैटेगरी, ये आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके ऑप्शन है अप टू 1 लाख, 1 to 5 लाख, 5 to 10 लाख, या फिर 10 to 20 लाख, या फिर एबव 20 लाख। तो पहला जो तरुण था तो उसका 5 से 10 रहता था पहले, ठीक है, ये लोन अमाउंट मिलता था, लेकिन अभी बढ़ा के 10 से 20 लाख कर दिए, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर डेट मैंने दे दिया कि 2015 में लॉन्च हुआ था और किस किस कैटेगरी में इसमें लोन मिलता है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन मिल जाए और बाकी बचे कुछ आपको आंसर भी मिल जाए ऑप्शन में, और कुछ बच जाता है तो आप सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो बाकी शिशु के लिए कितना लोन मिलता है आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। जो शिशु कैटेगरी है उसमें अप टू 50,000 का लोन मिलता है। और किशोर में बात करते हैं, किशोर में आपका 50,000 से 1 लाख, सॉरी यहाँ पे 5 लाख है, ठीक है, यहाँ पे 5 लाख है, 1 लाख नहीं, 50,000 से लेकर 5 लाख तक। अब उसके बाद आपका तरुण आता है, तरुण आपका 5 लाख से लेकर 10 लाख, ठीक है। अब आपका तरुण प्लस जो कि आपका 10 लाख से 20 लाख। तो ये लोन अमाउंट अलग अलग कैटेगरी में मिलते हैं, याद रखना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है नाबार्ड में ऑलरेडी, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2023 की बात करते हैं तो यूपी टॉप में आता है मीट प्रोडक्शन में, तो ये याद रखना, परसेंटेज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। मीट टॉप में आपका यूपी, उसके साथ बाद है वेस्ट बंगाल, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश,
उसके बाद आपका तेलंगाना। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि अभी लीड कर रहे हैं मीट प्रोड्यूसिंग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज विच वाज लॉन्च्ड इन 2014। ठीक है, अंडर द स्कीम बेसिक सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपनड इन एनी बैंक ब्रांच और बैंक मित्रा आउटलेट। व्हाट इज द एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अंडर द स्कीम। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना काफ़ी पुरानी स्कीम है, 2014 में आई थी और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम है। इसे पूछा रहा है कि आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है स्कीम के अंडर में। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था स्कीम में, जिन्होंने पढ़ा होगा आप आंसर आसानी से मार्क कर पाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में आपका 55% वुमेन है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें डेथ बेनिफिट भी मिलता है, वो कितना मिलता है, 30,000 का। ठीक है, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर कोई पूछे कितना अमाउंट मिलता है, लगभग अप टू 10,000 और बिना किसी कंडीशन के आपको 2,000 बिना किसी कंडीशन, बिना किसी इंटरेस्ट रेट के दे देंगे। अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसी को लेना है तो उसको एज लगभग 18 से 65 साल की होनी चाहिए। अगर इसमें अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट ओपन कराना है तो आपकी एज मिनिमम 10 साल की होनी चाहिए, 10 ईयर। ठीक है, तो कुछ डाटा मैंने आपको बता दिया। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका मोटो है। अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट परसेंट ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर आर वुमेन। अभी हमने पीछे बात किया कितनी, 55.6 याद है, 55% ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो 11 का जो सेंसस आता है उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए, फिर जनता यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा, यूपी। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। कैसू बताना है, विच कैसू इज ए नेटिव। आप मुझे आंसर नहीं पता, आपको कमेंट बताना है। कमेंट बताइए दोस्तों, क्या है कैसू का नेटिव, कैसू कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछ रहे हैं, इन इंडिया डेयरी इज द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटिंग 5% टू द नेशनल इकोनॉमी एंड डायरेक्टली एम्प्लॉइंग मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स। मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड 236.35 मिलियन टन्स। 2023 की बात हो रही है कि इतना लगभग 236.35 मिलियन टन हमने मिल्क का प्रोडक्शन किया है, जो कि 2.5% की ग्रोथ रजिस्टर हुआ है पिछले साल से। ठीक है, आगे क्या कुछ ना, बीटिंग द वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ रेट। बाप रे, मतलब कि पूरे विश्व का ग्रोथ एवरेज रेट भी हम लोग बीट कर रहे हैं इस समय। व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क। अच्छा, ये मेन क्वेश्चन है। आगे बाकी के कुछ चीज़ें बता दी मिल्क के बारे में कि भाई 5% हमारे नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, 8 करोड़ हम लोग फार्मर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतना मिल्क प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या है मिल्क की हमारी कंट्री में। तो आपके ऑप्शन 430 ग्राम पर डे, 459 ग्राम पर डे, 344 ग्राम पर डे, 444 ग्राम पर डे, 490 ग्राम पर डे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, बी 459। अभी यही चल रहा है करंट में। तो ओल्ड डाटा मत याद करना, 444 आई थिंक पिछले साल था, अभी इसको बढ़ के 459 हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, 459 ग्राम पर डे मिल्क हमारे इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की। आई थिंक ये भी चेंज हो चुका है, थोड़ा सा 5.5% हो चुका है इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, लगभग 5.5% डेयरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो हाँ, इसमें अगर स्टेट पूछेगी कि भैया टॉप स्टेट कौन सा है, तो आपका यूपी, उसके बाद है आपका राजस्थान, उसके बाद है आपका एमपी। ठीक है, तो ये 3 स्टेट हैं टॉप में जहाँ की मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हाई रहा है। लाइफ स्टॉक प्ले एज एन इम्पॉर्टेंट रोल in Indian economy. About 20.5 million people dependent upon the livestock for their livelihood. Livestock provided livelihood to 2/3 of the rural communities. ठीक है, it employs about 8.8% of the population of India. The livestock sector contribute 5.5% of country GDP. And what percent बताना है आपको, -% of the total agriculture GDP. Fill in the blank. तो इन्होंने बता दिया कि भाई साहब लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 5.5% कंट्री के जीडीपी में, लेकिन एग्रीकल्चर के मतलब कि होता है ना कि भाई पूरे कंट्री का जीडीपी, और एग्रीकल्चर में बताना आपको एग्रीकल्चर के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे एग्रीकल्चर में अलग अलग क्रॉप्स आ गए, लाइव स्टॉक आ गया और भी लाइट सेक्टर आ गए, तो लाइव स्टॉक का बताना आपको कितना % शेयर है एग्रीकल्चर जीडीपी में। तो ये है आपका 30.28%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये करंट पीआईबी का डाटा है और 20th लाइव स्टॉक सेंसस से क्वेश्चन बना, तो जाके एक बार देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन उसको मैंने डिटेल में कराया था। ठीक है, तो समझ गए 30.28% है लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर जीडीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मिलेट। अब क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रागी, फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, ग्रेट मिलेट, पर्ल मिलेट, या फिर ऑल ऑफ दीज आर मेजर मिलेट। तो ऑप्शन नंबर बी खुद ही पता चला भाई, लिटिल मिलेट है तो मेजर मिलेट में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी कट हो जाएगा इसके लिए, विच इज़ नॉट अ मेजर मिलेट। सामे लिटिल मिलेट इज़ नॉट अ मेजर मिलेट। ओके, क्वेश्चन इसमें आप बता सकते हैं कि कमेंट में कि कौन सा मिलेट है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इंडिया में। ओके, बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनिशिएटिव अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
तो कौन सा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में आता है? डिजिक्लेम, विंड्स पोर्टल, भुवन पोर्टल, एस्टेट मैनुअल या फिर ऑल ऑफ दिस? ऑप्शन नंबर ई सही है। सारे जो आप देख रहे हैं सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रेनफॉल रिकॉर्डेड मोर देन 2.5 mm इन अ डे इज नोन एज। क्वेश्चन थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड है। डीजल, हैवी रेन, रेनी डेज या फिर लाइट रेन। तो अगर रेनफॉल 2.5 mm से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो रेनी डे बोलेंगे भैया, रेनी डे। कोई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन। आई थिंक इसी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। अदर स्टेट के बारे में पूछा गया था, तो हरियाणा के बारे में पूछ रहे हैं कि हरियाणा जो स्टेट है आपका कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंडर में आता है? तो ये आता है आपका ट्रांस गैंगेटिक जोन। ठीक है, एग्रोनॉमी वाला क्लास जाके देखिएगा, मैराथन क्लास, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डायग्राम वगैरह के साथ बताया है अलग अलग क्लाइमेटिक जोन को। ओके, क्वेश्चन 26 देखिए, 26 नहीं 27 देखिए, विच प्राइवेट बैंक साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो MORD की जो आपकी मिनिस्ट्री है उसमें आपका स्कीम है DNRLM। तो कौन से प्राइवेट बैंक के साथ MOU साइन किया गया है इस स्कीम के द्वारा? उसके साथ ही एक प्राइवेट बैंक है, उसके साथ ही 9 पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं। तो 9 के बारे में नहीं पूछा रहा है, एक जो प्राइवेट बैंक है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सा बैंक है? ICICI, IDBI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो अभी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IDBI बैंक। इसके ऊपर मैंने पोल भी डाला था अभी हाल ही में टेलीग्राम पे, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको आंसर पता होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं? इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी लाइक NSC, SSC, डेवलप्ड बाय द प्रोग्रेसिव फार्मर्स आल्सो नोन एज मदर ऑफ सीड। तो ये तो सीड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो मदर ऑफ सीड किसको बोला जाता है? तो फाउंडेशन सीड जो होता है हमारा, फाउंडेशन सीड को हम मदर सीड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका हम ये टैग कलर क्या होता है? टैग कलर पूछा रहा है, सीड का टैग कलर क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। तो सीड के जितने भी स्टेजेस हैं तो उन सभी के नाम, उसके साथ साथ कौन सा टैग कलर होता है, टैग कलर की साइज़। सीड टेक्नोलॉजी का क्लास मैंने लिया था काफ़ी अच्छा, उसमें मैंने एक चार्ट बना के दिया है विथ टैग कलर, साइज़ क्या रहता है, टैग साइज़ क्या रहता है। ठीक है, उसको याद कर लेना, अच्छे जाके देख लेना एक बार। ठीक है, 25 मिनट की क्लास है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका कोची, केरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम मोस्टली यूज्ड फॉर कुलिनरी पर्पस इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट। कुलिनरी पर्पस यानी कि रसोई घर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा टाइप का मशरूम है जो कि होटलों में इस्तेमाल किया जाता है रसोई घरों में? गुची मशरूम, विंटर मशरूम, बटर मशरूम, मिल्की मशरूम, फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बटर मशरूम का इस्तेमाल हम रसोई घर के लिए इस्तेमाल करते हैं इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी मैं कराता हूँ ऑप्शन के साथ। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक प्योरिटी ऑफ क्लासेस ऑफ सीड। तो अभी हमने टैग कलर देखा, तो यहाँ पे क्लासेस ऑफ सीड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा पेयर सही है। सॉरी, इनकरेक्ट पूछा ना, तो इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा पेयर गलत है। सर्टिफाइड सीड का जेनेटिक प्योरिटी 99% होता है, बिल्कुल सही है। फाउंडेशन सीड 99.5%, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड 100% प्योरिटी होती है। रजिस्टर्ड सीड 98.5, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, आई थिंक ये 99.5 होगा। ठीक है, इतना परसेंट ये भी रजिस्टर्ड सीड का जेनेटिक प्योरिटी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? 2 अगस्त, 5 सितंबर, 2 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है 33, वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन 5 जून, 1 जून, 1 मई, 21 जून या फिर 7 नवंबर। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 1 जून को ऑब्जर्व किया था। तो लाइफ स्टॉक सेंसस में मैंने इसको कवर कराया है, कितना मिल्क प्रोडक्शन चल रहा है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा भी। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड शुगर। व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द एग इन द कंट्री। अभी मिल्क हमने देखा था कितना था, 459 ग्राम पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे एक की बात हो रही है कि कितना एग पर डे अवेलेबल है हमारे कंट्री में। सॉरी, पर ईयर पूछा रहा है ना, पर डे के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि वर्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बताना है एग इन आवर कंट्री। 95 एग पर ईयर, 101 एग पर ईयर, 111 एग पर ईयर, 121 एग पर ईयर या फिर 201 एग पर ईयर। तो इसके लिए कट ऑप्शन नंबर बी 101 एग पर ईयर अवेलेबल है हमारे कंट्री में। मतलब कि 365 दिन होते हैं, मतलब हर तीसरे दिन आपको एक अंडे खाने चाहिए। लेकिन जिम फ्रीक जो बंदे हैं वो तो 12 अंडे खा जाते हैं, मुन्ना भाई जैसे, सॉरी गुड्डू भाई जैसे, तो उनकी बात नहीं करेंगे। तो जिनके पास अवेलेबल है वो तो मतलब भरपूर खा रहे हैं, मतलब जिनके पास नहीं है तो नहीं खा रहे, हफ्ते में एक आध बार खा रहे हैं, संडे को खा ले रहे हैं, तो ऐसे मैनेज हो जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट अप्रूव्ड MSP फॉर रबी क्रॉप 2024-25, विच क्रॉप गॉट एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी जो MSP आया था रबी क्रॉप के लिए, तो उसमें हाईएस्ट इंक्रीज पूछ रहे हैं। रबी क्रॉप के लिए जो आया था उसके लिए है, ठीक है, वीट, बार्ले, रैपसीड एंड मस्टर्ड या फिर सनफ्लावर फिर ग्राउंडनट। तो कट ऑप्शन नंबर सी, मैंने पोल भी डाला था, रैपसीड एंड मस्टर्ड को एब्सोल्यूट इंक्रीज, हाईएस्ट इंक्रीज मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 देखिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू PM किसान।
तो पीएम किसान पॉपुलर स्कीम है, सबको पता होंगे, तो बताइए आंसर क्या होगा। द स्कीम वॉज लॉन्च 14 फरवरी 2019, बिल्कुल सही है। इट्स कम अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ऑफ WTO। ये मैंने समझाया था पीएम किसान वाले वीडियो में कि इसके अंडर में आता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंडर में, ठीक है बिल्कुल। पीएम किसान इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अंडर द स्कीम इनकम सपोर्ट 6,000 पर ईयर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। ये सही है क्या? 6,000 तो मिलते ही मिलते हैं पर ईयर, लेकिन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है, 3 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे गलती आप कर सकते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, इसके लिए सही है क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। ओके 37 देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके अंडर में आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये न्यूज़ में रहा था, तो इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, दोनों स्कीम प्रोवाइडेड अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू द फार्मर अगेंस्ट द नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज। अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर पे प्रीमियम 2% फॉर द खरीफ क्रॉप, 1.5% रबी क्रॉप, 5% फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ द सम इंश्योर्ड। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। क्या बात है, मतलब PMFBY का पूरा जानकारी दे दी है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2017 में, 18 में, 15 में, 2015 में, 2016 में, 2014 में। तो ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, 2016 में PMFBY लॉन्च किया गया था, ठीक है, समझ गए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च कब, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। तो अभी 100 क्वेश्चन है तो जल्दी मैं कराता हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम, द स्कीम वॉज लॉन्च 14 अप्रैल 2016 टू प्रोवाइड फार्मर्स विद रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस्ड थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव बिडिंग सिस्टम। इनाम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो इनाम किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। नाबार्ड, FCI, SFAC, FAO या फिर RBI। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, SFAC। क्या इसका फुल फॉर्म है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। तो इनाम वाले लेक्चर में मैंने इसको समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। स्पेसिंग फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ मैंगो की हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम स्पेसिंग कितना रखते हैं, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 या फिर 7x7। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम 5x5, 5 मीटर बाई 5 मीटर का डिस्टेंस हम लेते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में मैंगो के। ओके 41 देखिए। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम जैकफ्रूट प्रोडक्शन, कौन से स्टेट में जैकफ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा है, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जैकफ्रूट प्रोडक्शन है अभी के टाइम पे इंडिया में, ठीक है। आई थिंक उसके बाद केरला है, ठीक है, टॉप पे आपका उड़ीसा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द स्टेट दैट हैज़ मैक्सिमम मैरीन प्रोडक्शन, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मैरीन प्रोडक्शन होता है, गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, क्योंकि गुजरात में कोस्ट एरिया ज़्यादा है, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 43। सही फसल कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये सही फसल जो कैंपेन है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में स्टार्ट किया गया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है DNRLM, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सॉरी MORB है ना, ये MORB नहीं है, ये MORD है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर PM किसान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये कैंपेन रन किया गया था सही फसल, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसिंग स्टेट बताना है आपको इंडिया में कौन सा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज। तो आंध्र प्रदेश भैया एग प्रोडक्शन में सबसे अभी टॉप में है, तो ऑप्शन याद रखना आंध्र प्रदेश। आई थिंक उसके बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, ठीक है। तो साउथ के जो भी स्टेट्स हैं एग प्रोडक्शन से ज़्यादा है। अगला है 45 नंबर। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड विल हेल्प इन प्रमोशन ऑफ, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड किस में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर मार्केट में, एग्रीकल्चर क्रेडिट या फिर एग्रीकल्चर स्टार्टअप या फिर ऑल ऑफ करेक्ट। तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप में आपका ये हेल्प करता है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट परमिसिबल अंडर KCC। तो KCC जो लोन मिलता है उसमें कौन सा एक्सपेंडिचर है जो परमिसिबल नहीं है, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्म एसेट्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस या फिर ऑल आर परमिसिबल। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर हैं, सभी पे लोन मिल जाता है आराम से, सभी परमिसिबल हैं, ठीक है। प्रोड्यूस अगर कोई खरीदना है, मार्केट लोन लेना है, कोई फार्मर का हाउस होल्ड है, उसमें कंजम्पशन रिक्वायरमेंट हो रही है, भाई बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई है, खाने वगैरह नहीं है, तो उसके लिए भी ले सकते हैं। मार्केटिंग कैपिटल ऑफ फार्म एसेट्स, उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर परमिसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47। वर्ल्ड फिशरी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, 21 दिसंबर, 21 मई, 21 जनवरी, 21 नवंबर, 21 अगस्त। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 21 नवंबर अभी हाल ही में मनाया गया है। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 48। बजट 2023-24 इज द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल
टू वर्क ऑन 7 प्रायोरिटीज नेम सप्तऋषि विच इज़ नॉट वन ऑफ देम। आई थिंक ये पिछले सारे क्वेश्चन है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो सप्तऋषि के नाम से नेम से हमको अलग अलग 7 प्रायोरिटीज़ दी गई थी, क्योंकि ये हमारा बजट अमृतकाल में आया है तो उस हिसाब से नाम दिया गया सप्तऋषि। तो उसका अलग अलग फुल फॉर्म है, 7 चीज़ें इसमें कवर की जाती है। उससे पूछा कि कौन सा कवर नहीं होता है इसके अंदर में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, रीचिंग द लास्ट माइल ऑफ वुमेन। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है इसमें नहीं है सप्तऋषि के अंडर में। ये सारे चीज़ें आती हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, ग्रीन ग्रोथ हमको प्रमोट करना है, यूथ पावर या फिर रीचिंग द लास्ट माइल। समझ गए? मे भी क्वेश्चन ये नहीं बनेगा क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, द गवर्नमेंट प्रमोट्स ग्रीन ग्रोथ बाय द एस्टैब्लिशिंग वेस्ट टू वेल्थ प्लांट अंडर द गोवर्धन स्कीम्स। हाउ मेनी वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विल बी एस्टैब्लिश अंडर द गोवर्धन स्कीम। तो ये भी न्यूली स्कीम है, न्यूली फॉर्म, तो पिछले साल ही फॉर्म हुआ था। तो ये जो गोवर्धन स्कीम है तो ये वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ वेस्ट टू वेल्थ प्लांट हमें लगाने हैं अंडर द गोवर्धन स्कीम। 450, 550, 500 फिर 600, 250। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट हमें लगाने हैं अंडर द गोवर्धन स्कीम। तो ये याद रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, पीएम प्रणाम स्कीम एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है पीएम प्रणाम? हाउसिंग फॉर ऑल, वाटर मैनेजमेंट, सीड ऑथेंटिफिकेशन या फिर फर्टिलाइजर। उसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंट। कौन सी स्कीम है भैया? तो ये डील करती है किससे एसोसिएटेड है? फर्टिलाइजर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो पीएम प्रणाम गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, अभी फंडिंग वगैरह भी मिली है, तो जाके पढ़ लेना इसके बारे में, वीडियो में मैंने बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, एंड 5th लार्जेस्ट इन मार्केट एक्सचेंज रेट्स। तो और 5th लार्जेस्ट किस में? मार्केट एक्सचेंज के रेट में। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू बी इन द रेंज ऑफ 6.5%। मतलब कि वही पूछ रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितना फोरकास्ट किया गया था 2024 में, ये रहने वाला है, वैसे का रेंज पूछ रहे हैं। 6.5%, 7%, 8.5%, 5.5 से 6% या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी, 7% फोरकास्ट किया गया था। आई थिंक इतना अचीव भी हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा इसके लिए कितना अचीव किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। तो ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आता है आपका, कितना बताइए? 46% होता है, सबको पता है यूरिया। 46% इन यूरिया नाइट्रोजन परसेंटेज। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड किसे बोलते हैं? पोटेशियम कोटेड यूरिया को, नीम कोटेड यूरिया, जिंक कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया। तो सल्फर कोटेड यूरिया को हम लोग यूरिया गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए डाल दिया मैंने। 54 देखिए, अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शॉर्ट टर्म लोन ऑफ प्रोवाइडेड अप टू 3 लाख फॉर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड एलाइड एक्टिविटीज एट 7% रेट ऑफ द 1 ईयर फॉर द 1 ईयर, ठीक है। तो फार्मर को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में 3 लाख का लोन मिलता है, जो भी एलाइड एक्टिविटीज अगर करना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी खोलना चाहते हैं, फिशरी मतलब मछली पालन करना चाहते हैं, तो 7% के रेट पे 1 साल के लिए उनको लोन मिलता है 3 लाख का। आगे पूछ रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल सबवेंशन इज ऑफर्ड ऑन टाइमली रीपेमेंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर कोई फार्मर पैसे वापस कर देता है टाइमली, तो उसको कितना सबवेंशन यानी कि छूट मिलता है आपको बताना। 2% का, 2.5% का, 3% का, फिर 4%, उसके बाद 3.5%। तो इसमें आपको याद रखना है 3% का एक्स्ट्रा सबवेंशन मिल जाता है अगर कोई फार्मर टाइमली रीपेमेंट कर देता है, ठीक है। समझ गए? 55 देखते हैं, 54 हो गया ना। 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सपोर्ट हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग कौन सा स्कीम सपोर्ट करता है आपको बताना। RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, DNRLM, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, MIDH या फिर NHM। तो ये तो हो गया आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो इसमें तो नहीं है। बाकी के स्कीम में भी नहीं याद रखना है, आपसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। MIDH का मतलब है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए डेवलप किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग को ये स्कीम सपोर्ट करता है, तो याद रखना है। आगे देखते हैं। हो गया था क्या? एक बार फिर से आवाज़ चेक कर लीजिए कैसी आ रही है। 56 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। As per the latest India State Forest Report (ISFR) published in 2021, what is the total forecast cover? What is total forest cover of India in terms of percentage of the geographical area? तो टोटल फॉरेस्ट कवर बताना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ISFR का डाटा है उसको मैंने डिटेल में बताया था फॉरेस्ट्री वाले वीडियो में, तो जाके जरूर से उसको क्लास देखिए, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कराया हुआ। तो कितना है अपने फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में? 20% है, 8.8% है, 21.7 है, या फिर 24.5, 25.5। तो फॉरेस्ट कवर आपको याद रखना है 21.71, ठीक है। इसमें आपका ट्री कवर अलग से आप ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। मिलियन हेक्टर में कितना है, नंबर्स वगैरह है सब एक बार देख लेना, ठीक है। 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एज पर द 2022-23 डाटा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो 2022-23 की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि फिशरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है हमारी कंट्री में। 4.25%, 5.55%, 6.72, 7.10 या फिर 8.05। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 6.72% अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर GBA में फिशरी सेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58।
व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर लैंड एज पर द लेटेस्ट डाटा। तभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आई थिंक इंक्रीज हुआ है इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर बी आई थिंक सही है, 154.6% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी अभी करंट में देखा मैंने जो। सॉरी ये 54 नहीं है, 55.4 है, ठीक है, ये याद रखना 55.4 पहले से कम था। आई थिंक पीडीएफ में भी उसमें गलत डाटा है, तो यही याद रखना आप लोग, ठीक है। पीडीएफ में चेंज करके मैं दे दूंगा एक बार फिर से। 59 देखिए, द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इज set to launch a scheme aimed to enhancing research in agriculture and animal husbandry, which is the following is the name of the scheme। तो कौन सी स्कीम ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि इन्हांस करके रिसर्च एंड एग्रीकल्चर के अंडर और एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में। प्रोडक्ट फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, 1 साइंटिस्ट 1 क्रॉप, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आई थिंक नाबार्ड का क्वेश्चन है, 2000 इसी साल एग्जाम होता है जो 2024 में, उसका ये क्वेश्चन आई थिंक ये, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ई उपज किसान निधि टू प्रोवाइड फार्मर विथ एक्सेस टू प्लेज फाइनेंस अगेंस्ट द हार्वेस्टेड कमोडिटीज़। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, किसके नाम से, उपज किसान निधि। क्या प्रोवाइड करेंगे, तो जितने भी हार्वेस्टेड कमोडिटीज़ हैं उस पर वो आसानी से फाइनेंस सपोर्ट ले सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। दिस प्लेटफॉर्म अलाउज द फार्मर टू स्टोर देयर हार्वेस्ट इन एनी WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस फॉर अप टू 6 मंथ एट द इंटरेस्ट ऑफ रेट डैश पर एनम। तो वही पूछा रहा है कि अगर कोई फार्मर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अलाउ करता है कि आप कोई भी WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज हैं उसमें 6 महीने के लिए अपने हार्वेस्ट को, जो भी आपने क्रॉप अगर हार्वेस्ट किया उसको आप रख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वही पूछा रहा है पर एनम में कितना देना पड़ेगा, 7%, 4%, 3.3%, 9%, 20%। तो इसके लिए फार्मर को 7% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा पर एनम, ठीक है। ये भी आपका नाबार्ड का क्वेश्चन है, तो एक बार थोड़ा सा नज़र मार लो क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। Recently, an institute secured a patent for e-crop devices in India designed to help farmers improve crop cultivation by utilizing the smart technologies to monitor parameters such as weather, soil moisture and nutrient level. What is the name of institute? तो अभी हाल ही में कोई इंस्टीट्यूट ने ये पेटेंट साइन किया है ई-क्रॉप डिवाइसेस अपने इंडिया में, कि भाई जो हमारे फार्मर हैं उनकी क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन का उपयोग किया जाए। तो वो मॉनिटर करेगी अलग अलग पैरामीटर को, जैसे कि वेदर बताएगी, सॉइल मॉइस्चर कितना है अपने सॉइल में, न्यूट्रिएंट लेवल बताएगी। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये पैटर्न साइन किया हुआ है उसके बारे में आपको बताना। ICAR CSR, ICAR CTCRI, ICAR CIFT या फिर ICAR CGFRI या फिर IIPR। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ICAR CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नमो ड्रोन दीदी इज नमो ड्रोन दीदी इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एमिंग टू एम्पावर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो वुमेन है लीड कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उनको एम्पावर करने के लिए एक नमो ड्रोन दीदी सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाया गया है। बाय इक्विपिंग देम विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज, द स्कीम एम टू प्रोवाइड ड्रोन डैश सेलेक्टेड वुमेन SHG ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2024-25 टू 25-26। तो जितने भी सेलेक्टेड SHGs ग्रुप हैं उसमें से उनको ड्रोन वगैरह मिलेगा। वही नंबर ऑफ ड्रोन कितना प्रोवाइड किया, कितने SHG को मिलेगा वही आपको बताना है। 15,000 SHGs हैं SHG ग्रुप को, या फिर 15,000 SHG वुमेन को, या फिर 10,000, 5,000 या फिर 1 लाख या फिर 2 लाख। तो इसमें आपका नंबर ड्रोन रेडी में 15,000 सेलेक्टेड वुमेन SHG को 15,000 ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपका ड्यूरेशन है इसके बीच में, ठीक है। नंबर ड्रोन दीदी समझ गए, यही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने डाटा इसमें ही डाल दिया क्वेश्चन में। और भी क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू इनेबल स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट्स विद द स्टेक होल्डर फॉर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स। तो ऐसा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है कि हर एक स्टेट में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास अच्छे सीड हैं उनसे कनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके हमारे जो फार्मर हैं उनको टाइमली क्वालिटी सीड प्रोवाइड किया जाए। तो कौन सा ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीड पोर्टल, सत्या पोर्टल, समृद्धि पोर्टल, साथी पोर्टल या फिर संपदा पोर्टल। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा साथी पोर्टल, ठीक है, ये याद रखना। जहाँ पे क्वालिटी सीड आपको दिखे तो साथी पोर्टल याद रखना, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ओके, स्कीम्स उससे रिलेटेड नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं है, वो बताना है आपको। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, RKVY इसके अंदर में ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अलग कंपोनेंट, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, सभी इसके अंदर में आते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें और भी कंपोनेंट मैंने डाले हुए हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। व्हाट इज द टारगेट फॉर डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन सेट बाय द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल
ऑयल सीड नमियो ऑयल सीड करके एक स्टार्ट किया गया है, 2030-31 तक चलेगा ये। तो उसमें आपको टारगेट बताना है कि जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है उसको कितना सेट किया गया है डोमेस्टिक लेवल पे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, स्क्रीन वाले वीडियो में ये भी कवर किया है, 20.15 मिलियन टन। तो सारे मैं नहीं पढ़ने वाला। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 25.45 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम्स ऑन 15 अक्टूबर 2024। ड्यूरिंग द इवेंट over 9.5 crore farmers across the country received the direct financial benefit amounting to the more than 20,000 crore through direct benefit transfer without involving of any middleman। पीएम किसान स्कीम was launched। मतलब कि थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भैया पीएम किसान कब लॉन्च किया गया था। तो अभी 18th इंस्टॉलमेंट अभी लॉन्च किया गया था, 9.4 करोड़ फार्मर को बेनिफिट मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं अलग अलग फार्मर को, ठीक है। उसके बारे में बताना, अब आपको बताना कि पीएम किसान कब लॉन्च हुआ था, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021। तो कोरोना के टाइम पे आया था ये स्कीम 2019 में, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द साथी पोर्टल लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज प्राइमरली रिलेटेड विच आर द फॉलोइंग एरियाज? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर सब्सिडी मॉनिटरिंग या फिर सीड ऑथेंटिफिकेशन या फिर एग्रीकल्चर मार्केट प्राइस। तो अगर ऑप्शन नंबर डी याद रखना, सीड ऑथेंटिफिकेशन रिलेटेड है हमारा कौन सा स्कीम? साथी पोर्टल। स्कीम नहीं, साथी पोर्टल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आया है, लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सपोर्ट हाई डेंसिटी प्लान? आई थिंक रिपीट हो गया है, कौन था? MIDH। क्वेश्चन नंबर 69। In 2024 financial 2024, the Indian economy demonstrated in resilience and achieved robust growth, become the world 5th largest economy. What was the growth rate recorded FY 2024? तो भैया काफ़ी तगड़ी ग्रोथ चल रही है इकोनॉमी में और 5वें पे आ चुके हैं हम लोग, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं भारत। आपको बताना है कि क्या ग्रोथ रेट रहा है, 6.8, 7.5, 8.2, 7.2 या फिर 8.5। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8.2। ये इकोनॉमी सर्वे में आया था अभी, उसको मैं डाटा ऐड किया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जाकर देख सकते हैं, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। 70 नंबर देखिए, जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड टू इंश्योर टैप वाटर सप्लाई 15 करोड़ रूरल फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। Under this initiative, 78.58% of rural households now access to tap water connection. The program was officially inaugurated on significant national occasion. On which year was the Jal Jeevan Mission launched? तो जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दी है कि 15 करोड़ रूरल फैमिलीज़ को हम पूरे भारत में टैप वाटर सप्लाई दे चुके हैं, जिसमें से 78.5% रूरल हाउस होल्ड तक एक्सेस पहुंच चुका है, ठीक है। तो बताना है कि ये स्कीम कब लाया गया था, 2018 में, 2019, 20, 2017, 2021। तो जल जीवन मिशन आया था आपका 2019 में, ठीक है, ये याद रखना, 2019 में जल जीवन मिशन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, क्या पूछ रहे हैं इसमें देखिए। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF स्कीम लॉन्च इन 2020 टू इम्प्रूव द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड फोस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना मिला था, फाइनेंशियल एलोकेशन यानी कि बजट की में कितना पैसा मिला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जो कि आपका 2020 में लॉन्च किया है। और ये क्या काम करता है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फोस्टर इनोवेशन को इंप्रूव करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो क्या है, 50,000 करोड़ मिला था, 75,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या फिर 1.5 लाख करोड़। तो AIF को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अभी जो फाइनेंशियल एलोकेशन मिला है, कितना मिला है? ये आपका 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल एलोकेशन मिला है, ठीक है। 72 देखिए क्या पूछ रहे हैं। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट अलाउ ऑल NFSA बेनिफिशरीज, पर्टिकुलरली द माइग्रेंट बेनिफिशरीज, टू क्लेम आइदर फुल और पार्ट ऑफ देयर इंटाइटल्ड फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री। आई थिंक ये माइग्रेंट बेनिफिशरीज के बारे में ये स्कीम लाई गई है। तो NFSA आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, तो उसके अंडर में बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जो माइग्रेंट बेनिफिशरीज है उनको भी जो उनका फूड ग्रेन का प्राइस है उसको सही दाम पे मिले, जो माइग्रेंट बेनिफिशरीज है उनको। तो कौन सी स्कीम लाएगी इसके लिए? DDU-GKY, DNRLM, PM स्वनिधि, PM ग्रामीण कल्याण अन्न योजना या फिर ONORC। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर में जो भी फेयर प्राइसेस हैं शॉप पे मिलते हैं उनको भाई फूड ग्रेन पे मिलने चाहिए, जो माइग्रेंट बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंडर में। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। हाउ मेनी एडिशनल डेज ऑफ वर्क आर प्रोवाइडेड अंडर द MGNREGA स्कीम इन केस ऑफ कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट। तो ड्रॉट एरिया के लिए कितना एक्स्ट्रा डेज का वर्क मिलता है आपको बताना है। एक 50 दिन एक्स्ट्रा, 150, 100 दिन, 30 दिन या फिर 90 दिन। तो मैंने पोल डाला हुआ था, जिन्होंने किया आपको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। 100 दिन का तो मिलता ही है नॉर्मल, 50 डेज़ का एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब टोटल 150 डेज़ का मिलता है। एक्स्ट्रा पूछा गया है ना, तो 50 डेज़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
74 पूछ रहे हैं, अंडर द जल जीवन मिशन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। तो जल जीवन मिशन के अंदर में कितना गारंटी मिलेगा भैया, इतना वाटर आपको पर डे मिलने वाला है। 20 लीटर, 15 लीटर, 40 लीटर, 55 लीटर, फिर 75 लीटर। तो इसमें आपको 15 लीटर पानी तो मिलना ही मिलना है, आप चाहे जहाँ पे हो हमारे कंट्री में। तो जल जीवन मिशन इसीलिए लाया गया कि भाई कितना भी रिमोट एरिया हो वहाँ पे पानी पहुँचे, साफ पानी पीने वाला। ठीक है, इसका हमने पीछे अभी डिटेल देखा, आप इसको याद रख सकते हैं। 75 नंबर देखिए, अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम हाउ मच इज प्रोवाइडेड एज अ टूल किट इंसेंटिव टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल थ्रू ई रूपी वाउचर। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम लाया गया था पिछले साल, जिसमें जो लोकल लोग हैं उनको, जो आर्टिसन हैं, कलाकार लोग हैं, वो अपने जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं ना, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाया गया था। तो उसमें कितना मिलता है इंसेंटिव पूछा रहा है टूल किट के रूप में। अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह करना चाहता है तो 5,000 का मिलता है, 10,000 का, 12,000, 15,000, फिर 20,000। तो इसमें आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, 15,000 का टूल किट इंसेंटिव मिलता है अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द लेबल टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड। तो सीड का तीसरा क्वेश्चन आई थिंक है, सर्टिफाइड सीड का लेबल टैग कलर क्या होता है, गोल्डन येलो, वाइट, पर्पल, ब्लू या फिर ओपल ग्रीन। आई थिंक ये क्वेश्चन नाबार्ड में आ चुका है, ब्लू है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ब्लू है, सर्टिफाइड सीड का टैग कलर क्या होता है, ब्लू। बाकी कलर भी याद रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। 77 नंबर देखते हैं, वर्ल्ड फिशरी डे हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर रिकॉग्नाइज एज सनराइज सेक्टर। तो जो आपकी फिशरीज है, फिशरीज सेक्टर, वर्ल्ड फिशरी डे को हमने हाईलाइट किया है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर को सनराइज सेक्टर, मतलब बहुत तगड़ी ग्रोथ मिल रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, हमने देखा था क्वेश्चन में। इन इंडिया दिस ईयर वर्ल्ड फिशरी डे 2024 थीम इज इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। तो 2024 का जो थीम रहा है वर्ल्ड फिशरी डे के दिन ये रखा गया था। ठीक है, नाम याद रख सकते हैं आप लोग। द वर्ल्ड फिशरी डे ऑब्जर्व्ड एट, वर्ल्ड फिशरी डे कब मनाया जाता है, अभी हमने देखा 21 नवंबर, पीछे क्वेश्चन था इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्या पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2024-25 रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिकॉर्डेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना, व्हाट इज द एस्टिमेट प्रोडक्शन फॉर ऑफ राइस। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अभी आया था, आई थिंक अक्टूबर में आया था, नवंबर में, इसी नवंबर में आया था, पता नहीं मुझे, लेकिन पोस्ट मैंने डाला हुआ था इसके बारे में। तो बताना कि राइस का क्या प्रोडक्शन रहा है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में। तो इसके लिए याद रखना 1199.34 लाख मैट्रिक टन्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 79 देखिए, नंबर ड्रोन दीदी, आई थिंक ये दोबारा क्वेश्चन है अभी। हाँ, कितना नंबर ऑफ ड्रोन मिलने वाले, 15,000 वुमेंस को, जो सिलेक्टेड एसएचजी वुमेन है उनको 15,000 ड्रोन मिलने वाले, ये मैंने बता दिया था। क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गए मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भावनीर या फिर BHU तो नहीं होता था, भाव बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, मतलब भाव मतलब कि भाई। भावनीर एन एडवांस पोर्टल डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ग्रुप वाटर अथॉरिटी CGWA इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC फॉर इम्प्रूव्ड ग्राउंड वाटर रेगुलेशन अक्रॉस द कंट्री कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जो आपका भावनीर है उसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के साथ मिलकर, जो आपका NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, मिलकर एडवांस पोर्टल बनाया गया है भावनीर के नाम से, जो कि आपका ग्राउंड वाटर रेगुलेशन को इम्प्रूव करेगा पूरी कंट्री में। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है वो आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, PMKSY, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन और है। 81 क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रीच्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी विद द कंट्री टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्रॉस्ड गीगावाट रिमार्केबल ग्रोथ। भाई साहब बताना आपको, रिन्यूएबल एनर्जी पिछला क्वेश्चन आता है PM कुसुम पे, तो वही पूछ रहे हैं भैया कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितना कैपेसिटी हमने क्रॉस कर लिया है, 200 गीगावाट, 255 गीगावाट, 455 गीगावाट है, 500 गीगावाट। तो इसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 200 गीगावाट हमने क्रॉस कर लिया, ये रिमार्केबल ग्रोथ है हमारे कंट्री के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, क्या पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण was launched 20 November 2016. This flagship scheme underscore the government unwavering commitment to achieve housing for all. What is the financial assistance provided to constructing house to plain areas? तो अलग अलग एरियाज़ के लिए ये पैसे दे फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल का अचीवमेंट हमें अचीव करना है कि भाई सबको घर मिले, जो लोग जिनके पास घर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो 2016 में ये स्कीम आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, 1 लाख का, 1,10,000 का, 1,20,000, 1,30,000, फिर 1.5 लाख का। तो इसमें याद रखना आपको 1,30,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है प्लेन एरिया के लिए घर बनाने के लिए। ठीक है, तो आवास योजना में 1,30,000 में जैसा घर वगैरह बनता है, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, लाइफ स्टॉक सेंसस
द लाइफस्टॉक सेंसस इज अ क्रूशियल एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी 5 ईयर सिंस 1919 से हर 5वें साल पे लाइफस्टॉक सेंसस कंडक्ट किया जाता है। इंडियाज लाइफस्टॉक सेक्टर इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी, सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री जीडीपी। तो भैया सपोर्ट वगैरह तो दे ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे कंट्री की जीडीपी में वो पूछ रहे हैं। लाइफ स्टॉक सेक्टर का पूछ रहा है, पूरे कंट्री की जीडीपी में पूछ रहे हैं 5.5, 6.5, 7.5, 4.5%, 9.5%। अब यहीं पे बात हो एग्रीकल्चर जीवीए की, तो हमने क्या देखा था, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है 30.28% आई थिंक कंट्रीब्यूट करता है। और यही अगर पूरे जीडीपी की बात करते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये है आपका 5.5%। तो जो लाइफ स्टॉक सेंसस में मैंने आपको बताया था, अभी करंट का डाटा है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाया। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन मैंने डाल दिया है, आपको कहीं पढ़ने की भटकने की जरूरत नहीं है, बताइए कितना है। तो ये है आपका 536.76 मिलियन हमारे इंडिया में टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है कंट्री का। अगला क्वेश्चन 85, अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अकाउंट होल्डर्स। तो PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर में मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी मिलती है अकाउंट होल्डर को, 1,000 रुपया, 6,500, 10,000, 12,000 या फिर 15,000। तो इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पीछे हमने देखा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बताइए कितना मिलता है, 10,000 रुपये मिलता है मैंने बताया था, और 2,000 बिना किसी कंडीशन का मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस MSP फॉर 22 मेजर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। तो 22 मेजर क्रॉप्स हैं जिनके लिए MSP रिलीज होता है ना, इंक्लूडिंग 14th खरीफ क्रॉप, 6 रबी क्रॉप एंड 2 कमर्शियल क्रॉप। फॉर द खरीफ सीजन 2024-25 द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन MSP वाज ऑयलसीड एंड पल्स क्रॉप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा दे दिया मैंने क्वेश्चन में कि भैया हाईएस्ट इंक्रीज MSP में कितना एब्सोल्यूट इंक्रीज में ऑयलसीड एंड पल्स क्रॉप को। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ क्रॉप बता दिए, और द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस फॉर विच क्रॉप। तो FRP के बारे में नाबार्ड में क्वेश्चन बना था। तो MSP तो 22 क्रॉप के लिए निकालते हैं। एक क्रॉप है आपका जो FRP रिलीज होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वो कौन सा क्रॉप है आपको बताना है। पल्स क्रॉप, फाइबर क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, शुगर केन, या फिर बोथ C एंड D। तो जिनको नहीं पता है तो वो लोग दोनों मार के आएंगे, C एंड D दोनों, लेकिन ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। FRP किसके लिए आता है, शुगर केन के लिए। अगला क्वेश्चन 87 देखिए, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिशरी सेक्टर टू एग्रीकल्चर जीवीए अप्रॉक्सिमेटली व्हाट % बाई 2024-2025। तो भैया जो गवर्नमेंट का एम था कि हम लोग कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ाएंगे, कितना % तक बढ़ाना है, 9.6% आई थिंक। कितना चल रहा है अभी, आई थिंक 6.86% अभी करंट में चल रहा है एग्रीकल्चर जीबीए में। तो उसको बढ़ाना है भैया, 9.5% लेके जाएंगे। और नेशनल जीबीए की बात करें, नेशनल जीबीए में कितना कंट्रीब्यूशन है, फिर 1.1%। ठीक है, याद रखना। ओके, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हमने बताया था कौन से हाईएस्ट मरीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज नॉट कम्स अंडर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। PMRKVY के अंदर कौन सा इनिशिएटिव नहीं आता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, नमो ड्रोन दीदी, एग्री एक्सलेटर फंड। तो कुछ लोग सोच रहे थे ऑल ऑफ दिस, लेकिन ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। ये नमो ड्रोन दीदी इसके अंदर में नहीं आता, याद रखना है। बाकी चीज़ें आती हैं, एक्सप्लेनेशन में और भी चीज़ें मैंने दिया हुआ है, टेस्ट जाकर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अकॉर्डिंग बताना आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ये सही है। टोटल आउटलेट कितना मिला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को, 2,817 करोड़ रुपीज़। वर्किंग ऑन 2 पिलर्स, ये आपका एग्रीस्टेक्स, कृषि डिसीजन सपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है, 2 पिलर पे काम कर रहे हैं। मिशन हैज़ प्रोविजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन। तो मेन प्रोविजन क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का, तो भैया सॉइल प्रोफाइल और डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल आर दिस सभी करेक्ट है इसमें भैया, ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैंने 5 ऑप्शन दे दिए, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना कौन सा फीचर नहीं है। एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द प्रोडक्शन टू मार्केट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ये तो बिल्कुल सही है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा फार्मर को, ये भी सही है। सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स एंड कल्टीवेशन, ये भी सही है। फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो RKVY तो मेन फोकस यही है कि भैया हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करेंगे, फोकस करेंगे। प्रमोटिंग केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो भैया बिल्कुल ही गलत है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे तो क्या हम केमिकल फर्टिलाइजर को प्रमोट करने वाले हैं क्या, बिल्कुल सही गलत है ये ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इसमें तो आई थिंक ऑप्शन गलत है, आप एक बार देख लेना, जो लोग टेस्ट देंगे 90 का ऑप्शन नंबर E करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए नॉट फीचर, ठीक है, तो ये फीचर में नहीं है प्रमोटिंग केमिकल फर्टिलाइजर, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, जो लोग टेस्ट देंगे एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, आपके मान लो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। 91 देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2015-16 टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स पर हेक्टेयर फॉर द 3 ईयर। तो RKVY जो है आपका इंप्लीमेंट हुआ था 2015-16 में। तो ये मेन काम क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोट करते हैं।
तो इसके अंडर में फार्मर को पर हेक्टर के लिए कितना सब्सिडी दिया जाता है 3 सालों के लिए? 10,000 रुपया, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000। तो क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ई 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 3 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन 92, अंडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर which financial institution is provided as a special refinance facility to support primary agriculture cooperative societies? तो पैक्स को सपोर्ट करने के लिए जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो किसके अंडर में आता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इसमें स्पेशल रिफाइनेंस का काम करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? RBI, SIDBI, SBI बैंक, FCI या फिर नाबार्ड? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड से 3-4 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए थे, जाके इनमें आप देखेंगे तो नाबार्ड के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 93, इन कर्नाटका 2 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, रायचूर एंड यादागिरी। तो 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं आपके कर्नाटका में। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ था। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड इंटरवेंशन इन द 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा? तो कर्नाटका में आपका जो स्टार्ट हुआ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम, उसमें ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, याद रखना नाबार्ड, ठीक है, रायचूर एंड यादागिरी। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम नाम से बनाया गया है, जो हैज़ बीन प्रमोटेड एज द वन स्टॉप नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट बायर, विच स्कीम इज बीइंग पॉपुलराइज अंडर द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? तो जेम पोर्टल जो बनाया गया है वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया कि भाई जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जो गवर्नमेंट के बायर है उनके द्वारा, तो इसमें एक कौन सा स्कीम है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जेम के अंदर में? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। तो इसमें आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जेम के अंदर, जेम पोर्टल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, नाबार्ड भुवन पोर्टल डेवलप टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ वाटर सेट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो नाबार्ड का जो भुवन पोर्टल किस लिए बनाया गया है, डेवलप किया गया है? तो जो हमारे वाटर सेट के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए, डिजिटलाइजेशन के रूप में प्रमोट किया जाए। वाज क्रिएटेड इन द कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भुवन पोर्टल किसके कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्रिएट किया गया, आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या फिर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा मिलकर भुवन पोर्टल को बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एंड हेल्प प्रोड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? तो कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाएगा? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान क्रेडिट कार्ड, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज ग्रेन स्टोरेज प्लांट या फिर PM किसान। तो बाकी के स्कीम समझ रहे हैं, कोई भी नहीं है, एक ही नाम दिख रहा है भाई, स्टोरेज ग्रेन की प्लान हो रही है तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मैनेज करेंगे इसी में। तो कॉमन सेंस से आप आंसर मार्क करते रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज ग्रेन बनाया गया नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द रिकमेंडेड फार्मूला फॉर MSP कैलकुलेशन बाय द डॉक्टर MS स्वामीनाथन? तो गवर्नमेंट में दिया था कि A2+FL, लेकिन 1.5 टाइम A2+FL, उसके साथ हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने बताया कि भैया 1.5 टाइम C2 हम रखेंगे, इसको मानना है मानो, नहीं तो हमको यही चाहिए, ठीक है। 97 समझ के 98 देखते हैं, टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरीगेशन ऑफ इंडिया, तो ये कितना है? तो अभी इसको आई थिंक ये बढ़ा है 83.46 लाख हेक्टर। ये तो कृषि सिंचाई योजना के अंडर में जो अभी डाटा है ये, इसको याद रखना। टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरीगेशन हमारे भारत में कितना है? 83.46 लाख हेक्टर, ठीक है। 99 पर पहुँच गए दोस्तों, खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए। टॉप पोल्ट्री मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल या फिर यूपी? तो मीट में अभी तमिलनाडु लीड कर रहा है, पोल्ट्री मीट में तमिलनाडु लीड कर रहा है, याद रखना। 100वां क्वेश्चन दोस्तों, एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 व्हाट इज परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन टारगेटेड टू द ब्रॉड अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? ओके, क्वेश्चन तो यहीं पर बता दिया कि भैया 1998 फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा बताया गया कि कितना % जियोग्राफिकल एरिया हमारे कंट्री का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंडर में होना चाहिए। 33%, 44, 49 या फिर 55? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 33%, ठीक है। बाकी चीज़ें बता दिए कि भैया जो ISFR है आपका बाइनियल पब्लिकेशन है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 सालों में आता है। 2021 का जो अभी आया था उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें बात की है स्कीम वाले वीडियो में, और सॉरी फॉरेस्ट्री वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 100 क्वेश्चन हो गए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो और टेस्ट जाके ज़रूर दीजिए, और इस टेस्ट को दीजिए, देखिए कितने नंबर आपके आते हैं बिना क्वेश्चन देखे, कितना आपका याददाश्त तेज है, ठीक है।
तो मैंने सबके लिए ओपन कर दिया, जाके देखिए, और इसको मैं अटैचमेंट में डाल दूंगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। टेस्ट सीरीज़ आपके पास अभी तक नहीं है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए, मैंने प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और कोई भी डाउट हो हमें आप मैसेज कर सकते हैं @agrivimal। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि दिक्कत आ रही है, उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैसेज कीजिए, हम उसको भी कम कर देंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।